घर पे कोई भी गेस्ट आए तो कितना अच्छा माहौल रहता है। अब चले जाएंगे फिर कितना ख़राब लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि कोई भी गेस्ट हो या फिर कोई भी रिलेटिव हो ना आए, इससे अच्छा है ना आए, वही सही है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग सबको। सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आपके आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ और मेरी MR लाइफस्टाइल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो देख ही सकते हैं कल कैसे हम सोए थे ऊपर नीचे करके। मैं तो बेड पे ही सोई क्योंकि मैं खुद को ठंड नहीं लगा सकती। सब ने बोला कि आप बेड पे सो जाओ और हम ऐसे ही सोए और सुबह को उठ करके मैंने किचन में आ गई और इतनी देर तक मैं बबिन को स्कूल में भेज दी है क्योंकि सुबह बहुत टाइम शॉर्ट होता है ना, इसीलिए मैं वीडियो करने का टाइम ही नहीं मिलता। बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, फिर उसे ड्रेस पहनाना, टिफ़िन बनाना, फिर बॉटल में गर्म पानी डालना क्योंकि अभी ठंड पड़ गई है ना। तो फ्लास्क का जो छोटा बॉटल है उस पर थोड़ा सा गर्म पानी देती हूँ क्योंकि सर्दी जुकाम उसे भी लगा रहता है। और थोड़ा बहुत खिला करके मैं भेज देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ उसे पेट फुल करके ही खिलाऊँ क्योंकि वो दोपहर में जब टिफ़िन का टाइम होता है वो अच्छे से खाता नहीं कभी भी। अगर मैं पूरी डाल दूँ, पूरी टिफ़िन में दूँ या फिर पराठा दूँ, ये वो कभी भी कंप्लीट करके नहीं खाता। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी बनाऊँ सुबह को जो मैं खिलाऊँ वो पेट फुल करके ही खिलाती हूँ। कोशिश तो हर रोज़ करती हूँ और हाँ, जितना चावल लेती हूँ ना उतना फिनिश कर लेता है। आज बैंगन और आलू का भाजी बनाई थी, उसके साथ कल का जो थोड़ा दाल था, दाल गरम करके चावल भी बनाए थी। चावल दाल ऐसे भाजी मिला करके फिर खिलाकर मैं भेज दी है स्कूल। मतलब मैं ही लेकर के गई हूँ, यही पास में है स्कूल। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। अभी भांजी भी ऑफिस जाएगी थोड़ी देर बाद और मेरी दीदी तो 2 दिन से खाना बना ही रही है। मुझे किचन में कुछ भी काम करने नहीं दे रही है, मैं बस काट के दे रही हूँ, हेल्प करके दे रही हूँ थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैंने सोचा आज वो चले भी जाएंगे तो आज का खाना मैं ही बनाती हूँ। दोपहर के लिए भी एक साथ में बिठाऊँगी, दोपहर में अलग से नहीं बनाऊँगी। लंच एक साथ ही बनाऊँगी, सुबह का और दोपहर का एक साथ ही बनाऊँगी। तो चावल मेरी हो गई है, अभी अंडा और आलू भी बॉयल हो गया है, उसी का आज सब्ज़ी बनाऊंगी और पत्ता गोभी का एक सब्ज़ी बनाऊंगी। यही होगा आज का मेन्यू। तो देखिए सब्ज़ी वाले भैया से मैंने कितनी सारी सब्ज़ी ली। बैंगन ली, धनिया पत्ता ली। मेरी लेफ़्ट साइड में थी घर की मालकिन और राइट साइड में थी जो ऊपर में रहती है बिहारी दीदी, वो भी रेंट पे रहते हैं। तो मैं कभी आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन कर दूँगी। और देखिए मैं तो पानी लेने चली गई थी और इसके बाद सब्ज़ी भी ली। 9 बजे के टाइम पे पानी भी आता है और सब्ज़ी वाला भैया भी आता है, तो इसीलिए वो टाइम में पानी लेने के बाद सीधा सब्ज़ी लेने के लिए चले जाती हूँ। तो इसी बीच मेरी दीदी ने पूरा खाना बनाना कंप्लीट कर दिए। मैंने बस चावल हो गई थी मेरी, मैं जब थी किचन में तभी चावल हो गई थी। आलू और अंडा बॉयल करके मैं चली गई पानी लेने, तो मेरी दीदी ने खाना बना ली क्योंकि ऑफिस जाने का भी टाइम हो रही थी खुशी का। तो इसीलिए वेट नहीं की, सब कुछ बना रही थी। मैंने बोला कि मैं बना लूँगी, 9:30 बज जाएगा मेरा सब्ज़ी लेते लेते। फिर तो दीदी वेट नहीं की, दीदी पत्ता गोभी का जो सब्ज़ी है एक सूखा वो भी सब्ज़ी बना ली है और अंडे का एक आलू के साथ सब्ज़ी था वो भी बना ली है। तो अभी मैं किचन का जो फर्श है उसमें थोड़ा सा सब्ज़ी काटा कुटा सब्ज़ी है वही मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बाद में भी करना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ खाना बना ही लिया दीदी ने, तो अभी किचन का साफ़ सफाई कर लेती हूँ। गैस भी मैं थोड़ा सा पोंछ लूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना ऐसे पड़ा रहेगा, फिर दोपहर में करूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा अभी क्योंकि खाना बनाना भी हो गया है कंप्लीट और कढ़ाई पे पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी को थोड़ा सा लगे ना, तो इसीलिए मैं चला रही हूँ चाकू से। और देखिए मैं यहाँ पे फर्श भी पोछा लगा रही हूँ। दीदी आ गई थी, कहीं पे गई थी, फ़ोन आई थी शायद इसीलिए वो नीचे चली गई थी। तो अभी दीदी आई है तो दीदी अभी करेगी और मैं ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और दीदी ना ऐसे वीडियो में आना पसंद नहीं करती, कभी कभी अच्छा नहीं लगता, फिर बोलती है कि वीडियो हो रही है तो कंफर्टेबल नहीं रहती। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं होता, ये सब थोड़ी मैं रील्स बना रही हूँ, मैं तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ब्लॉगिंग में सिंपल लाइफस्टाइल ही दिखाया जाता है।
तो फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं आ गई हूँ रूम पे और रूम का साफ़ सफाई खुशी कर रही थी। मैंने बोला कि दोनों बेड क्योंकि लगा हुआ है, दोनों बेड में बहुत सारा ब्लैंकेट और तकिया थी, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा हाथ लगाई। नीचे का भी बहुत, और इतना सारा तकिया नहीं थी दोस्तों, इसीलिए ना हम क्या किए, कुछ कुछ जो बेडशीट होते हैं वो, और कुछ कुछ थोड़ा पतला पतला करके ब्लैंकेट होता है वो भी हम सिर पे दिए, क्योंकि 2 ही मतलब तकिया है और एक कोलवालिश है, तो इसीलिए ना हम ऐसे करके जुगाड़ करके सोए थे 2 दिन। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम किसी को भी नहीं हुआ। सब अच्छे से नींद लिए फिर भी। और मैं बोल रही थी कि मैं नीचे सो जाती हूँ, लेकिन किसी ने भी ना मुझे नीचे सोने नहीं दी, क्योंकि इस हालत में अगर मैं नीचे सो जाऊँगी तो बच्चे का जॉन्डिस होने का या फिर न्यूमोनिया होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए किसी ने भी मुझे नीचे सोने नहीं दी, सब ने एडजस्ट की है। और मैंने और दीदी ऊपर सोई, और बच्चों को लेके भाई बहन तीनों एक साथ ही सोए फर्श पे। तो आज वो चले भी जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा है। भाभी तो बार बार जब स्कूल जा रही थी बोल रही थी कि माँ आज अगर रुकती तो अच्छा होता, लेकिन वो ना अभी ये समझता है कि जाना तो पड़ता ही है। पहले जब मेरी छोटी वाली दीदी आती थी और उसका जो बेटी है शॉन्टे वो भी आती थी, तो जब वो चले जाते थे आकर के, फिर भाभी ना बहुत रोता था। फिर मैं उसे समझाती थी कि मत रो, उसका एग्ज़ाम है, पढ़ाई करता है, ट्यूशन है, ये वो मैं कह के फिर उसे समझाती थी। और लोगों के आने से ना थोड़ा सा घर भी बिखर जाता है। देखिए मैं 2 दिन से ठीक से कपड़ा भी फोल्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसे बात कर रही थी, टाइम पास कर रही थी, और कपड़ा जो है इधर कुछ उधर कुछ ऐसा हो रखा है। कोई बात नहीं, आज तो चले ही जाएगा, फिर शाम को अच्छे से कर लूँगी फोल्ड। तो यह खाट के नीचे ना बहुत गंदा हो गया है, ये मैं साफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि अभी थोड़ा सा पेट के लिए मैं साफ़ नहीं कर पाती। नहीं तो मैं जिस दिन पोछा लगाती थी ना, तब मैं पोछा अंदर तक लेके जाती थी, लेकिन अभी मैं पोछा बाहर बाहर ही करती हूँ और झाड़ू भी बाहर बाहर ही करती हूँ। और गंदा हो गया है, वो जितना तक मेरा हाथ जाता है उतना मैं झाड़ू दे करके ले आ रही हूँ जो कचरा है अंदर। और गले का हालत बहुत ही ख़राब है, आप सुन पा रहे होंगे, मैं बात क्लियर बोल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ब्लॉग छोड़ना ही हर रोज़। पता नहीं इस प्रेगनेंसी में मुझे इतना बार ज़ुकाम लग गया, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ इतना बार ज़ुकाम लग गया है। वरना तो मुझे विंटर में 1-2 बार लग जाता है, ये बात सही है, लेकिन इस बार तो 3-4 बार से भी ज़्यादा लग गया। मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ कि बच्चे को कहीं इससे कोई मतलब इम्प्रेशन ना पड़े, कोई ज़ुकाम ना लग जाए, जॉन्डिस ना लग जाए। तो इसके लिए मैं डॉक्टर को बोलूँगी, तो सोमवार को या मंगलवार को जाऊँगी, और शुक्रवार को तो मुझे चेकअप है आंगनबाड़ी सेंटर में, तो वहाँ पे जाने फिर भी जाऊँगी, लेकिन वहाँ पे तो उतना कुछ कंसल्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सरकारी हिसाब से ना आपको अच्छे से दिखता नहीं है। लेकिन प्राइवेट में दिखाओगे तो प्राइवेट में मशीन लगा करके अच्छे से देखेंगे, आध घंटा तो अच्छे से देखेंगे ही। और आपको पता ही है सरकारी में कैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी आशा दीदी ने तो बोल दी है, इसीलिए मैं जाऊंगी, क्योंकि वो अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बार बार फ़ोन करता रहेंगे। और देखिए 2 बहनों के बीच झगड़ा हो रही है। छोटी वाली जो बहन है वो एक बड़ा सा बन लेके आया, बर्गर का जो बन होता है ना, मैं वो बाबिन को टिफ़िन में देती हूँ, तो वो ऐसे ही लेकर के आया, कोई बर्गर जैसा नहीं, ऐसे ही लेकर के आए, और बोल रही थी वो ऐसे ही खाएगी। तो फिर वो तो इतना बड़ा बन नहीं खा पाएगी, तो इसीलिए दीदी, बड़ी वाली दीदी बोल रही थी कि मुझे भी हाफ दो, तो बड़ी वाली दीदी को वो नहीं देगी, तो इसीलिए झगड़ा लगी है और ज़िद कर रही है कि हाफ वो नहीं खाएगी, वो खाएगी तो पूरा खाएगी, नहीं तो वो हाफ नहीं खाएगी। और मैं और उसकी मम्मी समझा रहे हैं, इतना ज़िद्दी नहीं करते, शेयर करके खाना चाहिए। मैं भी समझा रही हूँ, उसकी मम्मी भी समझा रही है, लेकिन वो ज़िद कर रही है, वो रो रही थी इस टाइम। तो मैंने बोला कि दीदी तो कितना कुछ लेके आती है, आपके लिए केक लाती है, फिर पेस्ट्री लेके आती है, मोमोज़ लेके आती है, फुचका लेके आती है, फिर आप क्यों इतना सेल्फिश बन रहे हो? दीदी के साथ शेयर करके खाना चाहिए ना, स्कूल में भी तो सिखाती है शेयर करके खाना चाहिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो बहुत कुछ समझाने के बाद फिर वो मानी,
और अभी वो खाना खाएगी। दीदी खिला करके फिर उसे चुप कराई। और यहाँ पे देखिए मेरी ये बड़ी वाली भांजी रेडी हो रही है ऑफिस के लिए। खाना तो वो खा ली है, भात नहीं खाई है, बस यही चाय खाई और जो बन था वही खाई। और दीदी ने देखिए, मैं तो ये सब बनाने के लिए सोच रही थी, दीदी ने फिर अंडे का झोल और ये सब्ज़ी बनाई फिर। और कल का थोड़ा दाल था। यही हमारा मेनू है, दोपहर में भी हम यही खाएंगे। मैंने चावल थोड़ा सा ज़्यादा करके लिए है कि दोपहर में बनाना ना पड़े। तो देखिए दीदी छोटी वाली लड़की को खिला रही है और देखिए कैसे मोबाइल देख करके खा रही है। ये ना सारे बच्चों की आदत हो गई है अभी। बाबिन भी ऐसे ही खाता है और दूसरे बच्चे भी ऐसे ही खाता है, मैंने देखा है। मतलब मोबाइल अगर नहीं रहेगा तो खाना उनके पेट के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों हम मम्मियाँ भी ये जो हैबिट से बना लेते हैं, क्योंकि हमारा भी बहुत इजी हो जाता है कि मोबाइल देखते देखते खाना खिला रहे हैं। लेकिन ये बहुत ख़राब हैबिट है। कोई अगर बड़े आदमी के साथ खिलाए ना, बड़े आदमी बोल देते हैं कि ऐसे मत खिलाओ, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे का दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन वो अगर ना करे फिर भी बच्चे बहुत देर करते हैं, ये वो दिखा करके खाना खिलाना पड़ता है। तो इससे अच्छा होता है कि शॉर्टकट में हम मोबाइल दिखा करके खाना खिला देते हैं। और दीदी अपनी बच्ची को खाना खिला रही है तो मैंने सोचा मैं भी खा लेती हूँ। दीदी बाद में खाएगा कि नहीं खाएगा नहीं पता, लेकिन मैं खा लेती हूँ, मुझे भूख लग गई। मैं ना कभी कभी सोचती हूँ कि डाइनिंग टेबल छोटा हो गया। देखिए कैसे पानी का एक केतली रखा, हांडी रखा तो एकदम जगह ब्लॉक हो गया है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं दूसरा बड़ा वाला डाइनिंग टेबल रखूँगी। ये छोटा पड़ जाता है, ये वो रखने से ही एकदम ब्लॉक हो जाता है। दीदी के घर में तो कांच का डाइनिंग टेबल है, तो मैं भी, मेरी भी ये शौक़ है कि मैं भी कभी कांच की डाइनिंग टेबल अपने घर पे रखूँ। लेकिन भाभी ने इतना शैतानी करता है ना, मुझे डर लगा रहता है, क्योंकि वो चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी ख़राब कर देता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, चीज़ों की अहमियत समझे। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदूँगी कि वो भाभी चीज़ों की अहमियत समझेगा। तो अभी बच्चा है, अभी तोड़ फोड़ कर लेगा या फिर बॉल से मारेगा, बैट से मारेगा ना तो टूट जाएगा। तो इससे अच्छा है मैं ना ही लूँ, प्लास्टिक का लोहा का चीज़ लेती हूँ ज़्यादातर मैं। और वो उसे तो एक खिलौना अगर आज दिया जाए ना तो वो कल तक वो तोड़ देता है। तो इसके लिए मुझे ये कन्फर्म है कि वो अगर मैं ऐसी कुछ शौकीन चीज़ ले आऊँ, वो ज़्यादा दिन घर पे नहीं रखेगा, तोड़ देगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो ऐसा चीज़ ना लाऊं। और देखिए बात करते करते खाना अभी हो गया है। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई और गर्म पानी से ही मैं नहाई। नहाने के बाद फिर मैं ड्रेस, क्योंकि 12 बज गया था, तो जो ड्रेस पहनने वाली थी मैं बाबिन को लाने के लिए, तो वो ड्रेस मैंने डाल दी है, क्योंकि फिर दूसरे बार चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं वो ड्रेस डाल दी है, वो कुर्ती डाल दी है। और कपड़ा सुखाने के लिए ले आई मैं। और देखिए इतना सारा कपड़ा है ना, कपड़ा सुखाने का जगह ही नहीं मिल रहा था, तो ढूंढ ढूंढ के कहाँ मैंने सुखाने के लिए दे दी है। कोई बात नहीं, सूख जाएगा, अच्छा धूप है। ये गार्डन ना पिछले साल इतना सुंदर लग रहा था कि क्या बताऊँ, लेकिन इस साल इतना जंगल हो रखा है ना, इतना मच्छर, आप ऐसे बैठ ही नहीं पाओगे। दोस्तों बस अभी अभी कपड़ा सुखाने के लिए दे करके आई हूँ मैं। और अब 1:30 बजे, अभी देर नहीं बजा, लेकिन मैंने ये कुर्ती डाल दी है क्योंकि बाबिन को लाना भी होगा, तो इसीलिए 12:30 बज गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ड्रेस डाल लेती हूँ, क्योंकि जाने के टाइम पे तो ड्रेस चेंज करना ही पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर कुछ करूँगी काम, और काम करके फिर जाऊँगी लाने के लिए। हेलो दोस्तों, बाबिन को लाने के लिए जा रही हूँ स्कूल में, और मैं भी जा रही हूँ और गुदू भी जा रही है। ये देखिए गुदू भी जा रही है स्कूल। आज तो वो लोग चले जाएंगे उनके घर, हम फिर से अकेले हो जाएंगे। अभी 2 दिन रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी ख़राब लगेगा, वो 2 दिन ख़राब ही लगेगा वो। और 2:30 बजे का टाइम है अभी। दीदी बोल रही थी कि अभी छोटी दिन हो गई है तो अंधेरा जल्द से जल्द हो जाता है, तो इसलिए चले जाते हैं, फिर घर में जा कर के रेस्ट करेंगे। मैं बोल रही थी कि लंच करके थोड़ा देर रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद चले जाना।
तो दीदी बोल रही थी घर पे चली जाओ, फिर रेस्ट करूँगी, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। दिन में ही चले जाते हैं, धूप रहते रहते। तो ख़राब भी लग रहा था मुझे भी और भाभिन को भी, क्योंकि उसका साथी चली जा रही है और मैं भी बात करने के लिए साथी ढूंढती रहती हूँ। दीदी भी चली जा रही है अभी, और दीदी बोल रही थी बार बार करके संभाल कर रहना, आहिस्ता आहिस्ता जो भी काम है आहिस्ता आहिस्ता से करना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, रात में हो या दिन में हो, फ़ोन कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है। और वैसे भी दूसरे रहने वाले जो आंटी से दीदी से वो अच्छे हैं, उन्हें भी बोल दिया दीदी ने कि देख लेना मेरे बहन को। मेरी बहन अभी प्रेग्नेंट है, इस हालत में थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना। तो भाई अभी रूम पे चले जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे। कपड़ा मैं ले आई, अभी थोड़ी देर बाद दिन ढल जाएगा, तो इसीलिए मैं कपड़ा ले आई, और कपड़ा लाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दी है, नहीं तो फिर मच्छर सारा अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए भाभी और मैं अंदर चले गए। गुड इवनिंग दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपने देखा ही होगा, मेरी सिस्टर जो बड़ी वाली सिस्टर थी वो चली गई है, दोपहर को चली गई थी, खाना लंच करके फिर चली गई। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किए मैं और भाभिन। और भाभिन आज ट्यूशन में भी नहीं गया, क्योंकि मैं 4 बजे उसे ना उठा पाई, ना मैं खुद भी उठ पाई, क्योंकि वो गए 3:30 बजे, और फिर मैं थोड़ा सा टायर्ड थी तो मैं सो गई थी। और उसके बाद 5 बजे उठी हूँ, तो अभी पढ़ाने के लिए बैठी हूँ। बहुत ही मिस कर रही हूँ, वो चले गए हैं। इस हालत में ना मुझे कोई भी आता है इतना ख़राब मतलब अच्छा लगता है उस टाइम, फिर जब चले जाता है इतना ख़राब लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि कोई भी गेस्ट हो या फिर कोई भी रिलेटिव हो, ना आए, इससे अच्छा है ना आए, वही सही है। फिर आ कर के जब चला जाता है ना, बहुत ख़राब लगता है। मिस कर रही हूँ बहुत। 2 दिन फिर सही हो जाएगा, 1-2 दिन बाद, लेकिन अभी बहुत मिस कर रही हूँ। कल इस टाइम पे हम एंजॉय कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, बहुत गप्पे मार रहे थे। 2 दिन भाभिन का पढ़ाई भी स्टॉप था, भाभिन तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा था। तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव से ज़्यादा। तो अभी वो चले गए हैं, अभी इसीलिए भाभिन को पढ़ाने के लिए बैठी हूँ। भाभिन पढ़ रहा है। ये 2 दिन हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। पढ़ाई तो हुई नहीं है, ये बात भी सही है बच्चों की, लेकिन अभी चला गया है तो भाभिन को पढ़ाऊँगी। और कल मेरा सेंटर में जाने का डे है, कल मेरा चेकअप है सेंटर में, पोलियो कार्ड, फिर डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह, रिपोर्ट वगैरह है वो ले जाने के लिए बोल दिया है। आशा दीदी ने बोल दिया है, वो सब जो रिपोर्ट कार्ड है वो सब ले जाने के लिए। तो 10:30 और 11 बजे का टाइम दिया गया है। कोई एक गायनोकोलॉजिस्ट आएंगे और वो चेकअप करेंगे, हम जो 7-8 महीने की प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें चेक करेंगे। तो सारा रिपोर्ट, सारा प्रिस्क्रिप्शन और एक्सरे जो होते हैं, एक्सरे नहीं, अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट है वो सारा कुछ ले जाने के लिए बोल दिया है आशा दीदी ने। वो सारा कुछ मैं लेके जाऊंगी, देखती हूँ क्या रिपोर्ट बोलते हैं। फ़िलहाल तो मेरा तबीयत बस ज़ुकाम के कारण ख़राब है, बाकी बच्चा भी मूवमेंट कर रहा है, सब कुछ सही है मेरा। तो देखते हैं कल डॉक्टर क्या बोलते हैं। और प्राइवेट में भी मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, 13-14 तारीख को दिखाऊंगी। कल मेरा सेंटर का जो पोलियो कार्ड का जो दिखाना होता है वो मैं दिखाऊँ, फिर मैं जाऊंगी सोमवार को या फिर मंगलवार को जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए, जो मेरा डॉक्टर है शुरू से मैं जिनको दिखा रही हूँ। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही। आज ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मूड ख़राब था
अभी भी ख़राब है, तो इसीलिए मैं उतना काम धाम नहीं कर पाई। अभी बाबिन को पढ़ाऊँगी और उसके बाद खाना पीना खा के फिर सो जाऊँगी। तो मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।